गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कल का जो पूरा दिन का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हुआ है एसएसआर और एमआर का नेवी वाला, उसका आज हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं। तो बच्चा आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जिसका नेक्स्ट 11 जुलाई को जिसका एग्ज़ाम होने वाला है तो वो सारे बच्चे तो ज़रूर इस सेशन को देखें, काफ़ी यूजफुल रहेगा। एक आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाके पैनिक नहीं रहोगे, एकदम रिलैक्स मूड में जो है आपको एग्ज़ाम फोड़ के आना है। और अगर पेपर के बारे में बोले तो इजी तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई ही कह सकते हैं। मॉडरेट एक तरह से आप कह सकते हैं, मॉडरेट ही रहा। जीके का क्वेश्चन भी कुछ सेक्शन है जो आप अच्छे से कर ले जाओगे, कुछ थोड़ा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टफ भी है। बाकी जो है कट ऑफ कम जाएंगे। टफ है तो सबके लिए है, तो पैनिक नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होके जाना है। अब जो पढ़ लिया है उसी से एग्ज़ाम देना है। सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए इस सेशन को देखने के बाद कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर हेल्प हो जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आइए बच्चा शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आइए फटाफट देख लें कि कितना पूरा दिन कल का जो रहा वो क्या कंडीशन रहा क्वेश्चंस का, उसको देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें इसमें, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछा था। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथर टिग्रिस होता है, तो इसका जो है पैंथर टिग्रिस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आगे देखें तो आईसीजे का फुल फॉर्म पूछा है, ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में बच्चा पूछा था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगा। ये करंट में जो था ये मामला था, इस वजह से ये फुल फॉर्म भी मैं नोटिस कर रही हूँ कि करंट में जो मामला है उसी से रिलेट कर करके कुछ पूछ रहा है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जैसे कैपिटल का जो पूछ रहा है कंट्री का कैपिटल और करेंसी के बारे में, तो वो करंट में जो भी जितना भी देश अभी चर्चा में रहा है उसी से पूछ रहा है। पिछले 6 मंथ 8 मंथ में जितना भी कंट्री अभी चर्चा में रहा है, तो आप लोग अगर बोलोगे तो मैं उसका भी वीडियोज आज अपलोड कर दूंगी, पूरा लिस्ट उस कंट्री और उसके करेंसी का और कैपिटल का। तो उससे 1-2 क्वेश्चन तो एकदम श्योरली रहो कि आ ही जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। और हाँ बच्चा, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर फिर नेक्स्ट डेज के लिए थोड़ा अच्छे से वर्क कर पाऊँ। तो आओ शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कहाँ होगा, तो इसका इटली हो जाएगा। छोटा सा सेक्शन इसका रहता है कि आगामी खेल कहाँ पे है, तो उसको आप ज़रूर देख के जाइएगा, उससे भी क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। फिर आगे देखो तो अंडमान निकोबार की राजधानी के बारे में पूछा है, तो इसका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर यूनिट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यूनिट का सेक्शन जो ज़्यादा नहीं करना, लूसेंट वाली जो सेक्शन है, लूसेंट की बुक में जो फिजिक्स वाली सेक्शन है उसका आप एकदम डब्बा बना के दिया गया है, तो उसको भी आप अगर कर लेते हो तो वो भी जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो वो भी देख के ही जाना। ये छोटा छोटा चीज़ जो है 1 2 3 सेक्शन है, इसको आप आज भी कंप्लीट कर सकते हो अगर जिनका कल एग्ज़ाम है, तो वो आपके लिए जो है यूजफुल रहेगा बच्चा। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जिस टॉपिक पे अपलोड करवाना है मुझसे वीडियो, उसका कमेंट में ज़रूर बोल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल दूँ जो आपके लिए यूजफुल रहे। फिर आगे देखें तो प्रथम परमवीर चक्र कब दिया गया था, ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। तो ये जो है 21 जून 1950 को मरणोपरांत जो है मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो विश्व में जो है कुल कितने मुद्रा हैं, तो इसका आंसर 180 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो नंदा देवी किस हिमालय में स्थित है, तो गढ़वाल हिमालय का एक भाग है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में पड़ता है। कुमायूं गढ़वाल का जो है हिमालय का एक भाग है नंदा देवी। फिर आगे देखें कि कृष्ण के मामा का क्या नाम था, तो इनका नाम कंस था। धार्मिक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, लेकिन मतलब ये इसमें इस सेक्शन के बारे में बोल सकते हो कि इजी पूछ रहे हैं, जो आप लोग हम लोग सब अवेयर हैं जिस क्वेश्चन से वो पूछ रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा टेंशन मत लेना, बन ही जाएगा इस टाइप का जो क्वेश्चन है। हिस्ट्री का सेक्शन का क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। जैसे 1922 के आंदोलन में शराबबंदी किसने किया था, तो ये इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। फिर अगर आगे देखें तो सीमेंट का मुख्य अयस्क के बारे में पूछा है कि क्या है, तो इसका जो मुख्य अयस्क है वो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड से निर्मित होता है। फिर कुछ मैथ के क्वेश्चन है बच्चा, उसको देख लेते हैं। तो इसका जो है किसी त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। फिर नेक्स्ट देखिए मैथ का, तो ए बराबर जो है 20% है, तो बी बराबर 50% है, तो पूछ रहा है कि बी ए का कितना परसेंट है। तो ये छोटा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ यहीं पे।
तो इसका ज़्यादा आपको नहीं करना है, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन ही है। जैसे आप सिंपल वे में भी इसको समझ सकते हो। ए इक्वल टू 20% है, बी इक्वल टू 50% है, तो बी ए का जो है वो कितने परसेंट है। तो सिंपली आप समझो इजी वे में कि पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है, तो ए 20% है, तो 20% का मतलब मल्टीप्लाई 20% का 20% का मीन्स मल्टीप्लाई, तो 20% का x% इक्वल टू जो है 50% है, ऐसा है। तो फिर x% इक्वल टू हो जाएगा, x% इक्वल टू हो जाएगा आपका 50% अपॉन 20%, और फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 100। तो इसका आप सॉल्व कर लीजिए, 250 इसका आंसर हो जाएगा आपका 250%। फिर नेक्स्ट देखें, वैसे इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा। बाकी इस ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप का ही आएगा, मतलब क्वेश्चन का एक आप जो फ्रेमवर्क देखिए कैसा है, बस ये आपको एक अनुमान लेना है। फिर व्युत्क्रम से हर शिफ्ट में कल क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे 18:19 का जो है व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो ये सिंपल आपका हो जाएगा 19:18। फिर आगे देखें तो भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहाँ की राजधानी, उसी को जो है उसका भारत का हृदय कहा जाता है। फिर रैम का फुल फॉर्म पूछा है, एक वहाँ पे मिला था फुल फॉर्म आपको। फिर देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का, कुछ बच्चे इसमें रोम भी बता रहे थे, तो आप रैम रोम जो है रीड ऑनली मेमोरी होता है रोम का, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह जो है वो कौन सी मिसल से थे, तो इनके बारे में आप लोग जानते हैं, सुकरचकिया मिसल से थे। फिर वायुसेना का जो था वो आदर्श वाक्य पूछा था, तो आप लोग तीनों वायुसेना तो पूछ लिया गया, तो बाकी का 2 सेना जो है उसका भी आप लोग आदर्श वाक्य देख लीजिएगा। फिर एनडीआरएफ का देख लीजिएगा, क्योंकि चर्चा में रहा है एनडीआरएफ, तो उसका देख लीजिएगा आप लोग जो आदर्श वाक्य है, तो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वायुसेना का है नवः अस्पृश्यं दीप्तम जो है इसका आदर्श वाक्य है। फिर आगे देखें कि ग्रहों की दूरी जो है किससे मापी जाती है, तो इसका हम लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष से जो है लंबी दूरी को मापी जाती है। फिर ओलंपिक में भारत के लिए जो है पहला पदक किसने जीता था, तो इसका आंसर के.डी. यादव हो जाएगा। के.डी. यादव जी ने 1952 में कुश्ती में जो है वो आपका कांस्य पदक जीत के लाए थे, वो हमारे इंडिया का जो था पहला ओलंपिक पदक था। फिर एक देखिए फुल फॉर्म का आया है, AAA का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका जो बच्चा है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर बन पाता, बच्चा उतना ऑप्शन बता नहीं पाए, तो बच्चे को उतना याद नहीं रहता है, क्वेश्चन ही दे पाते हैं बड़ी मुश्किल से। तो इसका देखिए कि एक इसका फुल फॉर्म हो सकता है ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो आप लोगों को अगर कोई इसमें बैठे होंगे एग्जाम में कल, तो उनको अगर याद आ रहा हो, तो अगर इस टाइप का ऑप्शन होगा तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है वो चर्चा में इस बार रहा है। फिर आगे देखें तो दिल्ली से बाघा कौन सी ट्रेन जाती है, एक बच्चे ने ये बताया, तो दिल्ली से बाघा बहुत सी ट्रेन जाती है, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना था, तो इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है। तो आप लोग देख लीजिए कि किस टाइप का पूछ रहा है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर कृष्णा नदी हो जाएगा। एक और नदी से क्वेश्चन कल आया है, कल 2 आया है नदी से क्वेश्चन। फिर देखें तो सिटी ऑफ डेस्टिनी किस शहर को कहते हैं, तो इसका आंसर विशाखापत्तनम हो जाएगा। विशाखापत्तनम को जो है सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। फिर एक मिट्टी से भी क्वेश्चन था कि रेगुर मिट्टी को जो है किस मिट्टी को कहा जाता है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखें कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो पहला परमाणु परीक्षण जो था वो 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान में रखें। स्टैटिक पोर्शन जितना भी है बच्चा लुसेंट से भी आप लोग कर लोगे तो आप अच्छे से कर ले जाओगे, बाकी अगर मैं अपलोड कर दूंगी तो फिर उससे देख लीजिएगा, तो एकदम गारंटी क्वेश्चन आएगा ही। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो भरतनाट्यम हो जाएगा। फिर है आगे कौन सी मुगल भवनों की एक विशेषता उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों का समान होना है, तो ये इसका आंसर ताजमहल हो जाएगा। फिर आगे देखें कि राष्ट्रीय गान को पहली बार जो है कहाँ गाया गया था, तो ये हम लोग जानते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन में जो है 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई के बारे में शायद पूछा था, तो इसका लंबाई देख लें तो 182 मीटर है, अगर फीट में देखें तो 600 फीट है, 600 फीट है। पिछले 2022 में जितने भी स्टैचू बने हैं, इस बार भी मतलब 2023 के इसको आप लोग मतलब 10-12 ही हैं टोटल, इसको आप 10-12 भी नहीं पूछ पाएंगे, 8-10 कह सकते हो, तो उसको देख ही लेना क्योंकि स्टैचू से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको देख लेना। फिर फैराडे किसकी यूनिट है, तो ये धारिता इसका आंसर हो जाएगा। फिर माई लाइफ जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये बिल क्लिंटन की है।
फिर आगे देखिए तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये लास्ट शिफ्ट में पूछा है कल का, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि 1999 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है 1999 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो जीता गया था। फिर एक पूछा है बंदरगाह से, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में बच्चा स्थित है। फिर आगे देखें तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो फिर राजधानी से आ गया तो कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। फिर पूछा कि भारत IMF में कब जुड़ा, तो IMF में जो है भारत 27 दिसंबर 1945 को जुड़ा था। तो वर्ल्ड बैंक से जितने भी रिलेटेड उसकी है 6 उसके कि 5 या 6 हैं, वो सबको देख लीजिएगा आप लोग, 5 या 6 हैं वर्ल्ड बैंक के, जो क्या कर सकते हैं एक तरह से ग्रुप है उनका, तो उस ग्रुप में जितने भी हो सबको देख लीजिएगा, ज़रूर क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन रहे हैं तो आ ही सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है, तो ये जामा मस्जिद इसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली में जो है। फिर नेक्स्ट देखें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वहाँ पे जो पूछ रहा था वो तीसरी सबसे बड़ी नदी, यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है तो गोदावरी हो जाएगा। फिर एक और है कि इटर्नल इंडिया किसने लिखी है, तो ये इंदिरा गांधी की जो पुस्तक है इटर्नल इंडिया है। फिर कुछ मैथ के सेक्शन है बच्चा, उसको देख लेते हैं तो एक ब्रीफ आइडिया आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, तो एक आयत की भुजाओं का अंतर दिया हुआ है, आयत की भुजाओं का अंतर लाइक L- कह सकते हैं आप, जो है 23 मीटर है, और परिमाप जो है वो 206 मीटर है। तो इसका जो है आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे खुद से। फिर एक देखिए इसका जो है सैनोनिम्स पूछा था, तो जैसे कैपेसियस, वेंट, वेवी, एरोगेंट, और भी था आपका क्या, एक तो और बच्चा बताया था वोग, VOGUE, वोग। तो इसका जो वोग का जो है सैनोनिम्स अगर देखें तो इसका हो जाएगा आपका पोर कह सकते हैं, जाने का जो रास्ता एक तरह से कह सकते हैं, तो पोर लाइक छिद्र जो कहते हैं हिंदी में, तो वो पोर हो जाएगा इसका। ओपनिंग जो कहाँ जहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो ओपनिंग जो हुआ वही हो गया वोग। फिर कैपेसियस का अगर बच्चा देखे तो कैपेसियस लाइक कैपेसिटी, तो क्षमता हो जाएगा, तो क्षमता कैपेसियस जो है इसका जो साइनोनिम्स होगा वो रूमी कह सकते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं ना स्पेसियस, रूमी, तो वो सब इसका हो जाएगा। फिर वेंट देखें, वेंट दिया हुआ है तो इसका वेंट का हो जाएगा, सॉरी बच्चा, वेंट का हो जाएगा आपका, वेंट का हो जाएगा ये पोर, वेंट का पोर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका वेंट का जो है वेंट का ही पोर हो जाएगा, वोक का नहीं होगा। वोक का तो एक तरह से बोलते हैं प्रचलन होता है, प्रचलन, फैशन जिसको बोलते हैं ना फैशन, तो वोक भी आया था कल, तो वोक का हो जाएगा आपका, वोक का हो जाएगा आपका फैशन। और ये वेंट है, वेंट का आप हो जाएगा पोर हो जाएगा। और फिर वेवी है, वेभी, WAVY, बेभी है, तो बेभी का जो है वो करली हो जाएगा, करली जो होते हैं ना टेढ़े मेढ़े वो हो जाएगा। एरोगेंट तो जिद्दी होता है, जिद्दी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। सिनोनिम्स जो है ये थोड़ा ठीक ही है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा तो बन जाएगा, सिनोनिम्स ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है। फिर आगे देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है कि 270 उम्मीदवार एक परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 252 जो है वो पास हो गए हैं, तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा था, तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, तो इसमें बहुत सिंपल है, टोटल 252 पास हुए हैं और टोटल बच्चे हैं 270 इंटू 100 कर देंगे तो इसका जो है प्रतिशत निकल जाएगा। फिर आगे है कि और नेक्स्ट देखें तो पूछ रहा है कि cos1, cos2, cos3 अप टू cos180 तक गया, इसका वैल्यू पूछा था, तो इसका वैल्यू बच्चा 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में cos90 भी आएगा, cos90 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होता है, जिसके कारण जो है पूरा इसका जो है वैल्यू वो 0 हो जाएगा। फिर एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, 500 का 65% प्लस 350 का x% बराबर 500 दिया हुआ था, तो x का वैल्यू पूछ रहा था, तो ये आप लोग कर ले जाओगे अच्छे से। फिर एक और ये 3/4 और 4/3 का माध्यमान पूछ रहा था, तो माध्यमान लाइक आप कह सकते हो कि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस क्वेश्चन को, कि बीच का मान जैसे परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हो। ये ऑप्शन देखने के बाद थोड़ा ज़्यादा सटीक हो पाता, बच्चे नहीं सही से इसका क्वेश्चन को याद कर पा रहे हैं। तो इसको आप वैसे अगर माध्यमान सिंपली परिमेय संख्या के रूप में पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 3/4 प्लस 4/3/2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक ये था ट्रायंगल से था, किसी त्रिभुज की भुजा का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा,
तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर एक है कि ए इज इक्वल टू, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं, ए इज इक्वल टू 20%, बी इज इक्वल टू 50, तो बी ए का कितने प्रतिशत है। और अगर रीजनिंग का देखें तो बच्चे बता रहे थे कि मिरर इमेज से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, तो मिरर इमेज वाला आप लोग कर लीजिएगा। 2-3 उसमें तो है ही कॉन्सेप्ट, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक वाटर इमेज का देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, इसी सब से जो है वो रीजनिंग में क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। और हाँ बच्चा, अगर से जो क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि टफ आ रहे हैं तो सबके लिए है, तो ऑब्वियसली जो है कट ऑफ नीचे जाएगा ही, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। एकदम रिलैक्स होकर नेक्स्ट शिफ्ट वाले एग्ज़ाम देने जाना है एकदम, और पेपर को फोड़ के आना है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ बच्चा, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करना कि कैसा लगा सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।